और चलिए अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। यूपी की सियासत में सबसे पहले बात ओवैसी की, जिनके खिलाफ यूपी में केस दर्ज किया गया है। ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। बाराबंकी में क्या कुछ कहा था पूरे देश ने सुना, उत्तर प्रदेश ने सुना। 100 साल पुरानी मस्जिद गिराने का भी जिक्र किया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 17 मई को बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था ना। जिस जहरीली सियासत के लिए अज़दुद्दीन ओवैसी जाने जाते हैं, उन्होंने बाराबंकी की रैली में ठीक वैसा ही किया। अपने 3 दिन के यूपी दौरे के आखिरी दिन ओवैसी ने बाराबंकी में नफरत की सियासत को हवा देने की पूरी कोशिश की। गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? यही वो भड़काऊ बयान है जिसकी वजह से बवंडर खड़ा हुआ। ओवैसी की भाषा को आपने सुनी, उनके भड़कीले अंदाज को आपने देखा। इसी तरह वो लोगों में जहर भरते हैं, माहौल को खराब करके सियासत करते हैं। इन्हीं बयानों के चलते ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। योम आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों योम कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओवैसी पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का भी आरोप है, लेकिन सबसे गंभीर आरोप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का है। ऐसी ही जहरीली सियासत के जरिए ओवैसी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी के सियासी दलों का कहना है कि हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान की उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने वाली। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो हमारा मूल मंत्र है, उसके तहत हम प्रदेश और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम तो घी के दिए जलाएंगे, लेकिन उनके लिए क्या है जिनके चिराग तले अंधेरा हो गया है। पिछली दफा भी ओवैसी ने यूपी से चुनाव लड़ा था। ओवैसी की पार्टी को महज 2% के करीब वोट मिले थे। ओवैसी दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन उनकी एक कोशिश रंग लाती नजर नहीं आ रही। ओम प्रकाश राजभर के किनारा करने से ओवैसी की कोशिशों पर पहले ही पानी फिर चुका है। यही वजह है कि ओवैसी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। और आइए अब बात करते हैं बीएसपी प्रमुख मायावती के अहम ऐलान की। जी हां, मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव में किसी भी बाहुबली या फिर ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देगी जिस पर आरोप है जो माफिया है। इस ऐलान से बीएसपी के विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगा हाथी पर, ये नारा बीएसपी के शासन का मूल मंत्र रहा है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, माफियाओं पर शिकंजा बीएसपी की नीति रही है। 2007 के बीएसपी के शासन में यूपी की जनता ने कानून का राज देखा था। उस दौर में अपराध तंत्र पर लगाम लगाई गई थी। अपराध के खिलाफ अपनी इस मुहिम के तहत बीएसपी ने बड़ा कदम उठाया था। मऊ से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। एक चीज जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मामले में त्रस्त है और साथ ही साथ किसानों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर तबाह है। उत्तर प्रदेश एक विकल्प तलाश रहा है। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीएसपी प्रमुख ने ट्वीट कर ये कहा, बीएसपी का संकल्प कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है और देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी। साथ ही बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है, यही पार्टी की सही पहचान भी है। सियासत को अपराध मुक्त करने का मिशन है बीएसपी का, लेकिन इस मिशन में कुछ सियासी दल रोड़ा अटका रहे हैं। इन्हीं दलों में एक है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। ओवैसी की पार्टी मुख्तार अंसारी को खुला ऑफर दे रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से
मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। विरोधी लाख साजिशों का जाल बिछाएं, लेकिन हाथी चलेगा अपनी चाल। बीएसपी ने यह साफ कर दिया है, वो अपने अपराध मुक्त अभियान से पीछे नहीं हटेगी। 2022 में साफ सुथरी सरकार का सपना पूरा करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।